अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं राजपूत। आप देख रहे हैं स्टार एशिया डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ईद के हवाले से। अगर हम बात करें कि पहले ईद कैसे मनाई जाती थी पुराने ज़माने में और अब ईद कैसे मनाई जाती है, पहले ये खुशियों को किस तरह मनाया जाता था और अब कैसे मनाया जाता है। ईद की जो रात होती है, चांद रात की, जो अब भी बड़ी खुशियों से मनाई जाती है और पहले भी, लेकिन पहले ज़माने में इसको चांद रात नहीं कहा जाता था। पहले इसको कहते थे ईद वाली रात या ईद की रात। ये चांद रात का कॉन्सेप्ट तो बड़ी बाद में शुरू हुआ। पुराने ज़माने में इसको ईद वाली रात या ईद की रात कहते थे, चांद रात नहीं कहते थे। और फिर पहले ज़माने में इस तरह होता था कि चांद रात है, सुबह ईद है, तो चांद रात को बैठ के ना सहेलियाँ, कज़नें, बहनें आपस में मेहंदी लगाती थी। पूरे मोहल्ले में एक कोई लड़की होती थी जो मेहंदी की बड़ी एक्सपर्ट थी, तो सब उसके पास जाती थी मेहंदी लगाने। उस घर में बड़ी रौनक होती थी, कोई आ रही है कोई जा रही है मेहंदी लगाने के लिए। और पहले ज़माने में मेहंदी लगती थी ठप्पे वाली, या घरों में देसी मेहंदी को घोल के तो वो उंगली से लगा लेते थे या तीलों से लगा लेते थे, और या ठप्पे वाली मेहंदी लगा लेते थे। सारी दोस्तें बैठ के कज़नें रात के टाइम मेहंदी लगा लेती थी। और जब वो इन मेहंदी का रिवाज आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्न होता चला गया, और फिर पहले ज़माने में जब चांद रात होती थी तो औरतें रात के वक्त बैठ के मर्दों के कपड़े प्रेस करती थी, उसको प्रॉपर इस्त्री करके लाइन में रखना कि सुबह आदमियों ने जाना है और ईद की नमाज पढ़नी है। इन चीज़ों का पहले रिवाज था। फिर जो शीर खोरमा, सुबह के टाइम उठ के जब मीठी ईद होती है तो सबसे पहले मीठा कुछ बनाया जाता था, पहले भी और अब भी। तो जब पहले बनाया था, शीर खोरमे का बड़ा रिवाज होता था, बीच में गुड़ डाल के, और वो जो उसकी सवैयाँ होती थी वो घर में औरतें रात को ही बनाती थी, सारी इंतज़ाम करके रखती थी उन चीज़ों को बनाने के लिए। और फिर जब सुबह ईद का दिन शुरू होता था, सुबह अजान नमाज पढ़ते ही घर में चहल पहल शुरू हो जाती थी। आना जाना लोगों का, रिश्तेदारों का, आपस में ईद मिलना, मोहल्ले में जाके ईद मिलना एक दूसरे के साथ बड़े खुलूस के साथ। तो वो रिवाज बड़ा प्यारा लगता था, आपस में बड़ा खुलूस होता था। और फिर सारा दिन खाने पकवान पकड़े हैं, अलग अलग तरह के खाने आ रहे हैं, कभी कोई मेहमान आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। वसाइल कम थे लेकिन खुशियाँ ज़्यादा थी। इन चीज़ों को ज़्यादा खुशियों के साथ मनाया जाता था, आपस में प्यार खलूस बहुत था। मोहल्ले में बच्चे जाते थे, मोहल्ले के कोने पे लगते थे झूले, जहाँ पे बच्चियाँ भी जाती थी, बेखौफ होके जाती थी। पहले ज़माने में इस तरह से नहीं होता था कि डर होता था बेटियों को बाहर नहीं भेजना, गली में जाएंगी कोई हादसा ना हो जाए। पहले सब आपस में मोहल्ले वाले ना नेबर्स नहीं, रिश्तेदारों की तरह होते थे, सब एक दूसरे से प्यार इज्जत करते थे। तो मोहल्ले में जब जाना, कोने पे खड़े होना झूले वाले ने, तो सब बच्चों ने झूले लेने, बच्चियों ने भी, बच्चों ने भी। ईद मेले लगते थे जहाँ पे बच्चियाँ, बड़ी लड़कियाँ खुशी से सारी सहेलियाँ कज़नें इकट्ठी होकर ईद मेले पे जाती थी झूले लेने, वहाँ पे खाना खाने, या वो बड़े चलते थे चना चाट, दही भल्ले, गोलगप्पे, बड़े शौक से लड़कियाँ उस टाइम वो खाती थी। इस तरह से ईद का दिन गुजर जाता था। मोहल्ले में लड़कियों ने जाना ईद मिलने। अब तो रिवाज इस तरह से नहीं है कि बाहर जा सकें, या इस तरह से सारा दिन घर में आना जाना, खाने पकवान, ये इसी तरह से ईद गुजरती थी। घर का एक बुजुर्ग बैठा होता था कि जी ये बैठे हुए हैं और सब ने आके उनके पास ईद लेनी है, सबको उन्होंने देनी है। चाहे छोटी रकम होती थी, 8 आने दे दिए, 1 रुपया दे दिए, उस टाइम की तो वो भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसमें खुशियाँ ज़्यादा थी, खलूस ज़्यादा था। और पहले जब ईद आने वाली होती थी, एक दिन पहले ही औरतें घर की सफाइयाँ इस तरह से करती थी, पूरा घर धो देना, पूरे पर्दे जाले उतर रहे हैं, पंखे साफ हो रहे हैं, तो बड़ी सफाई सुथराई होती थी। पूरे बर्तन निकाल के उनको दोबारा से धोया जाता था कि ईद है, मेहमानों ने आना है, साफ़ सुथरी चीज़ें इस्तेमाल होंगी। इस तरह से खुशियों के साथ ईद मनाई जाती थी, आपस में बड़े खुलूस प्यार होता था, एक दूसरे को वक्त भी दिया जाता था, आना जाना, इन चीज़ों के साथ ही ईद गुजर जाती थी। और ये एक एक दिन को बड़े खुलूस से मनाया जाता था। घर की औरतें जो होती थी, बहू कहले होती थी, तो वो जी आज पहला दिन ईद का हम इधर गुजार रहे हैं, फिर एक नंद आ रही है, कभी बहन आ रही है, इस तरह से खुशियाँ आपस में मिलती थी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती थी, जो पहले के आपस में ईद कार्ड दिए जाते थे। दोस्त ने बहनें एक दूसरे को ईद कार्ड देती थी, उसके ऊपर कोई ना कोई शेर लिख देना, अपना नाम लिख देना, फूल वगैरह बना देने, ईद कार्ड देने, और साथ मेहंदी चूड़ियाँ देनी, आपस में इस तरह से प्यार बांटते थे लोग। ईद कार्ड का इतना रिवाज था। और अब पहले ज़माने में पहले ये नहीं होता था कि आप बाज़ार गए और आपके पास रेडीमेड कपड़ों के इतने ऑप्शंस होते थे। पहले घर में ही सिलाई मशीन रखी होती थी, औरतें उसी पे कपड़े सीती थी, और बड़े प्यार से कि ये मेरी माँ ने मेरा सूट सिया, ये मेरी बहन ने सिया। या मोहल्ले में एक आंटी होती थी जो सबके कपड़े सीती थी, उनके पास सारी लड़कियों के कपड़े जाने, उसी पे लैस लूस लगा के कोई भी
फूल शूल बना लेने तो ईद के कपड़े तैयार हो जाते थे, लेकिन मार्केट्स में ऑप्शंस नहीं होते थे कि रेडीमेड गए और अलग अलग ब्रांड्स हैं तो उनसे हमने कपड़े ले लिए। पर अब जो ईद है, अब की ईद की बात करें तो अब की ईद तो कह लें कि बहुत से लोगों की सो की गुजर जाती है। उनके लिए ईद के दिन ऐसे होते हैं छुट्टियां मिली हैं तो हमने इंजॉय करना है। अब इसी तरह से लोग ईद मनाते हैं कि ईद आई है तो अब हम सो के गुजारेंगे। पहला दिन तो मोस्टली लोगों का सो के ही गुजरता है। और अब बात करें मेहंदी से, चांद रात से शुरू करें तो जी चांद रात उसको कहा जाता है। पहले नहीं कहा जाता था ईद की रात, अब कहा जाता है चांद रात। और चांद रात को जी स्पेशल जा रहे हैं बाजारों में, मेहंदी आर्टिस्ट अब हैं उनसे मेहंदी लगवाने जा रहे हैं, चूड़ियाँ पहनने जा रहे हैं, अलग अलग तरह की कलर्स की मेहंदियाँ आ गई हैं। पहले तो वही होती थी देसी मेहंदियाँ ठप्पे वाली, अब अलग अलग तरह की मेहंदियाँ कलर्स की, कोई ब्लैक मेहंदी, कोई रेड मेहंदी, इस तरह से। और मेकअप आर्टिस्ट हैं, कोई पोर्ट्रेट बना रहे हैं, कोई कुछ अलग अलग डिज़ाइन के। तो चांद रात ऐसे गुजर गई। पहले आदमियों के कपड़े उधर जाते थे, घरों में इस्त्री होते थे, अब ड्राई क्लीन होके आ जाते। औरतों के लिए आसानी हो गया, अब उनको रात को बैठ के माया लगा के इस्त्री नहीं करने पड़ते, तो ड्राई क्लीन से आके ना कपड़े आ जाते हैं, वो आसानी हो जाती है, नमाज पढ़ने चले गए। और अब वो पहले शीरखोर में उस तरह से बनते थे, अब वो डब्बे वाली खीर आती है और उसको ही मिक्स करके खीर बन जाती है। वो उस तरह से ना मशक्कत नहीं औरतों को करनी पड़ती। पहले सारा दिन घर में गुजरता था, ईद का मेहमान आ जा रहे हैं, घर में पकवान बन रहे हैं, लेकिन अब औरतें भी कहती हैं कि हम क्यों तैयार हो के तो चूल्हे के आगे खड़े हो, हमें भी बाहर जाएंगे, हमें भी, हमारी भी ज़रा ये छुट्टी का दिन है, ईद है तो हम भी बाहर जाएंगे, बाहर से खाएंगे। बच्चों के लिए प्ले लैंड बन गए हैं, बच्चे वहाँ जाते हैं, उन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, ऑप्शन ज़्यादा हो गए हैं खाने पीने के, घूमने फिरने के। और पहले जिस तरह से दोस्तें मोहल्लों में चली जाती थी, गली में चले, ईद मेले पे चले, अब ईद मेलों का रिवाज तो ख़त्म हो गया। उस तरह से वो झूले नहीं लगते, वो मीना बाजार नहीं लगते। अब जो है वो घरों में ही फ़ोन पे ही ईद गुजर जाती है, उसी पे वीडियोस बना ली और ऐसे ही मॉल चले गए, खा पी लिया, इस तरह से ईद गुजर जाती है अब लोगों की। पहले मेहमानों का आना जाना ज़्यादा होता था, अब गेट टुगेदर होता भी है तो वो बाहर हो जाता है, किसी रेस्टोरेंट में, किसी भी कैफ़े में बैठ के, तो गेट टुगेदर इस तरह से हो जाता था। अब इस तरह से होता है। और अब बाज़ार हम चले जाएं तो वो एक सूट के लिए बड़े ऑप्शन मिल जाते हैं, इतने ब्रांड्स हैं, हर तरह की आपको मिल जाएगी। अब वो बैठ के सिलाइयाँ नहीं आपको करनी पड़ती, उस तरह से दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि सारे कपड़े सीने हैं तो किसी ने सी दिया। पहले पर फिर भी खलूस होता था ना कि हमारी माँ ने सिया, हमारी बहन ने सिया। अब बाज़ार से जाके ब्रांड के जहाँ मर्जी से जिस तरह का मर्जी का आप सूट उठा लें। और आदमियों के लिए भी सारी रात दर्जी बैठ के सी दें, पर वो उस तरह से औरतों के घरों में मशक्क़त नहीं करनी पड़ती उन्हें अब भी। ईद सो के गुजर गई। ईद में उस तरह से खलूस से लोग अब ईद मिलते भी नहीं है कि मोहल्ले में स्पेशल जाके अब एक दूसरे से मिला जाए। और जैसे बच्चियां पहले बाहर फिर लेती थी, अब उस तरह से भी नहीं उन्हें भेज सकते, हालात उस तरह से नहीं है, यकीन नहीं है अब उस तरह से लोगों में एक दूसरे की इज्जत का या मोहब्बत का वो उस तरह से अंसर नहीं पाया जाता जिस तरह से पहले था। तो अब बड़े एक ना खुशियों को मनाने का तरीका जो है ना बहुत बदल गया। नानियाँ दादियाँ जो, अब नानियाँ दादी भी मॉडर्न हो गई हैं उनके लिए भी वो पुरानी चीज़ें नहीं। अब सफाइयाँ भी घरों में होती हैं ईद से पहले, तो वो रूटीन में हो रही हैं, बस ठीक है। अब उस तरह से नहीं कि स्पेशल जाले उतर रहे हैं, पंखे, किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है, हर बंदा अपनी लाइफ में बिजी है, तो फ़ोन पे ही ज़िंदगी गुजर रही है, सो के ईदें गुजर रही हैं। इस तरह से अब ईद मनाई जाती है। अब आप हमें बताएं कि आपने ईद किस तरह से मनानी है, कमेंट सेक्शन में बताएं आपकी ईद कैसी गुजरी, आप ईद किस तरह से मनाते हैं, आपकी क्या रूटीन होती है ईद की।